अरुणासुर ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये तुझसे भ्रमरी उस पर इतनी भारी पड़ेगी। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से अपने प्राण त्यागने वाली नहीं हो, किंतु ये सुनिश्चित है कि आज तुम्हारी यहाँ इसी कक्ष में मृत्यु होके रहेगी। सा शरीर यहाँ आ तो गई हो तुम, किंतु बाहर यहाँ से तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। दुष्ट, तू मुझे रोकने के लिए यहाँ के समस्त द्वार, कपाट और भित भी बंद क्यों ना कर ले, किंतु प्राण मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे अब दुष्ट अरुणासुर। अपने इस तुच्छ मुख से मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे तुच्छ पुकारते हो तुम और पीछे से छिपकर मुझ पर प्रहार करने का तुच्छ कार्य स्वयं करते हो तुम। हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ भीरू सम्मुख आकर युद्ध कहाँ करते हैं। इधर उधर उड़कर छिप जो जाती हो तुम। अच्छा, किंतु मेरे यहाँ आगमन पर मुझसे भयभीत छिपकर स्थित थे तुम। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम्हारी इस गर्जना से भयभीत हो जाऊंगी मैं? तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझ पर। भयभीत होने का समय तो अब तुम्हारा है, क्योंकि अब एक भ्रमरी जिसे तुम एक तुच्छ प्राणी समझते हो, वो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी, तुम्हारा इस सृष्टि से अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हारे समक्ष रहूंगी मैं, किंतु तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। अब आएगा आनंद। मैं भी तो देखूं कि एक उत्तेजित गज समान विशालकाय असुर के समक्ष एक तुच्छ कीट कब तक सुरक्षित रहती है। इस युद्ध में आज पराजय चाहे किसी की भी हो, किंतु मृत्यु तो मेरे ही शत्रु की होगी। मदिरा है, अग्नि, अस्त्र भी है और ये स्तब्ध है यहाँ। इन सभी का लाभ उठाऊंगी मैं। प्रतीत होता है तुम अपनी जिवा से अनर्गल प्रलाप करने में ही सक्षम हो, सफल प्रहार करने में नहीं। तुच्छ भ्रमरी, अब दिखाता हूँ तुम्हें अपने जीवा की शक्ति। देखो दुष्ट, तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। अरुणासुर के सुरंग को तहस नहस कर ये भ्रमरी प्राप्त क्या करना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है इस भ्रमरी के मन में कोई योजना है। इस स्तंभ को हिलाकर कोई लाभ नहीं होगा भ्रमरी, क्योंकि ये मुझे तनिक भी आहत नहीं कर सकेंगे। अब
अब तुम में साहस है तो मेरा स्पर्श करके दिखाओ। यदि तुम में सामर्थ्य है तो तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तो चुप भ्रमरी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे सुरक्षित निकल पाती हो, क्योंकि मेरे द्रव्य ने यहाँ से बाहर जाने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से वायु भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर भागने का मार्ग तो तुम ढूंढोगे, अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख देखकर उससे भयभीत होकर। क्या हुआ? बस इतना ही विस्तार है तुम्हारी जीवा का? ओह, इस कपटी तुच्छ भ्रमरी ने तो अपनी युक्ति से मेरी ही जीवा को इस खम्भ में उलझा दिया। ये ज्ञात था मुझे। अवश्य कोई योजना है इसकी। दिखाई अवश्य छोटी देती है, किंतु इसकी बुद्धि छोटी नहीं है, जिसके प्रभाव से देखते ही देखते इसने अरुणासुर जैसे भयंकर विशालकाय असुर को असहाय और विवश बना दिया। नहीं, ये तो इस मदिरा का प्रयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर रही है। सर्वप्रथम अपनी जीवा को इन खम्भ से विलग करना होगा मुझे, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकूंगा मैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो भ्रमरी। कहा था ना मैंने, यहाँ से भागने का स्थान तो तुम ढूंढोगे। नहीं, नहीं। बस बहुत हुई तुम्हारी ये क्रीड़ा भ्रमरी। यदि इस अग्नि से सुरक्षित रही तो तुम देखना कैसे तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इन देवताओं को भयंकर प्रताड़ना देता हूं मैं। अरुणासुर तो वहां से निकल गया, किंतु वह लाचार भ्रमरी कैसे निकल पाएगी स्वयं अपने द्वारा बिछाए गए अग्नि की जाल से?